नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वशिष्ठ एक बार फिर आपके अपने चैनल वशिष्ठ कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलो दोस्तों, किरण बुक की हमने सीरीज़ स्टार्ट की है तो उससे आगे करते हैं। नंबर सिस्टम टॉपिक में टाइप 6 के जो हैं हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, तो आज हम उससे आगे करते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया? देखो दोस्तों, 1/, संपत्ति का, देखो संपत्ति को हमने x मान लिया है ना, टोटल संपत्ति, ठीक है। टोटल क्या मान लिया हमने? x मान ली। तो इसका 1/4 भाग तो उसने क्या किया? अपनी पुत्री को दे दिया। इसका 1/2 भाग क्या किया उसने? अपने पुत्र को दे दिया, ठीक है। 1/5 भाग को क्या कर दिया उसने? दान कर दिया। पहले देखो दोस्तों, आपको करना है क्या है? आपको करना है क्या है, ये फाइंड आउट कर लो कितना वो खर्च कर चुका है ना। तो अभी तो निकालेंगे हम उसने कुल कितना भाग दे दिया, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, x/4 प्लस x/2 प्लस x/5, यही आ गया, ठीक है। अब एलसीएम हमें आता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एलसीएम कैसे निकालते हैं शॉर्टकट तरीके से। पहले दो छोटी संख्याओं को देखो, क्या ये 5 को भाग करता है? नहीं करता, है ना। तो फिर क्या करेंगे, 5 का दुगुना लो 10, क्या दोनों 10 को भाग करते हैं? नहीं करते, क्योंकि 4 नहीं करता। तो इसका 3 गुना 15, वो भी नहीं करेंगे। 4 गुना 20, क्या दोनों 20 को भाग करते हैं? करते हैं। तो एलसीएम आ गया हमारा 20, है ना। 20 को 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 को 2 से करेंगे तो 10, 20 को 5 से भाग करेंगे तो 4, कितना आ गया हमारा? 5x जमा 10x जमा 4x। तो कितना आ गया? 10 5 15 और 4 19x/20। इसका मतलब क्या दोस्तों, देखो x का मतलब कुल संपत्ति का कितना? 19/20 भाग उसने खर्च कर दिया। क्लियर है ना दोस्तों। अगर आपसे कह देता कि उसकी बची हुई बताओ सेविंग कितनी है या फिर रिमेनिंग कितनी बच गई उसकी संपत्ति, तो देखो कैसे करेंगे। 20 में से 19 तो वो खर्च कर चुका है, कितने बचे हुए हैं? 1 भाग बचा हुआ है 20 में से, तो 1/20 आंसर आ जाता। पर आपसे पूछा है कितना खर्च किया, तो 19/20 आ गया आपका। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। पहले इसको रफ कर देते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक कार्यालय में 108, देखो कुछ चेयर हैं और कुछ क्या है? टेबल, यही है दोस्तों, ठीक है, मेज और कुर्सियां। अब 108 तो क्या है? टेबल दे रखी हैं और 132 चेयर दे रखी हैं टोटल। अब उसने कहा है उनमें से यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं। अब एक चीज बताओ दोस्तों, 1/6 मेज और 1/4 जो है कुर्सियां टूट जाएं, तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं? अब एक चीज बताओ दोस्तों, 4 में से एक कुर्सी टूट गई तो बच कितनी गई? 3 बच गई, है ना। तो यानी 132 का 3/4 बच गई। 4 में से एक तो टूट गई, तो 4 में से कितनी बची हुई है? 3 बची हुई है। इसी तरीके से 6 में से एक मेज टूट गई तो बच कितनी गई? 5। 6 में से सोल्व करना आपको आता है, 4 से काट दो, 4 तिये 12, 4 तिये 12, यही आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको भी काट दो, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 4 रिमाइंडर, 6 × 8 = 48, कितना आ गया? 33 तिया 99। अभी जो है ना 99 जो है कुर्सी अभी भी बची हुई हैं और 18 पंजे 90, और 90 क्या है? मेज बची हुई है। अब आपको कह रखा है कि एक कर्मचारी को एक मेज और एक कुर्सी दोनों चाहिए, तो कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं? तो देखो दोस्तों, 99 तो हमारे पास कुर्सी है, लेकिन मेज कितनी है? केवल 90 मेज है। तो इसका मतलब कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं? केवल 90 ही कर सकते हैं, क्योंकि 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिसके इसमें क्या है, जिनके पास कुर्सी तो होगी पर मेज नहीं होगी। पर काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुर्सी भी चाहिए और मेज भी चाहिए। इसलिए कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? आपका 90 आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक?
चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा दोस्तों आपको, ए बी सी डी ने 60 ए बी सी डी इन्होंने मिलकर क्या है 60 रुपए खर्च करते हैं, है ना, एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, ए ने क्या किया बी सी डी इसकी क्या है आधी खर्च किया। बी ने दूसरों की 1/3, जो बी था इसने ए सी डी इसकी 1/3, और जो सी ने दूसरों की 1/4, जो सी है इसने दूसरों की 1/4 पूंजी खर्च की, है ना दोस्तों। चलो अब अगर हम बात करें इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूं, इस 2 की साइड गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2a = b + c + d, यही आ जाएगा हमारे पास, है ना। और एक चीज और भी तो पता है दोस्तों आपको, जो b + c + d है, क्या इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते तुम। b + c + d की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का a उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का a हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2a = b + c + d को क्या लिख सकता हूं मैं 60 - a, यही लिख सकते हैं हम। अब ये माइनस का a उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3a = 60, 3 से काट देंगे 20, तो a का खर्च आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है d का खर्च पूछा आपसे, है ना, तो b का भी खर्च इसी तरीके से निकालो, 3 की उस साइड गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3b = a + c + d। अब a c d, अगर मुझे a c d इसकी वैल्यू निकालनी तो प्लस का भी उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 60 माइनस, है ना। तो इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूं इनकी जगह 60 - b, अभी माइनस का भी उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, है ना, प्लस का b = 60, 3 और 1 4, 4b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 आ गई, 4 से काट देंगे 15। अब b की भी वैल्यू आ गई हमारी, है ना। अब यहां से क्या हम c की वैल्यू नहीं निकाल सकते, c की वैल्यू निकाल लो, 4c = a + b + d, यही आ गया हमारा। अब a b d देखो a b d की वैल्यू निकालनी है तो प्लस का c उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4c = 60 - c। अब देखो माइनस का c उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहां कर देते हैं ना, ये 4c + c = 60, 5c की वैल्यू क्या है 60, 5 से काट देंगे 12, c की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई और a की भी आ गई। d की वैल्यू पूछी है, आपको पता है कि a + b + c + d की टोटल वैल्यू 60 है। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं 20, b की भी वैल्यू निकाल चुके हैं कितनी 15, c की भी वैल्यू निकाल चुके हैं 12, d की वैल्यू निकाल लो आराम से, इनको जोड़ो 2 और 5 7, है ना, 1 और 2 और 2 4 प्लस d = 60, तो d की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से 60 - 47, तो कितना आ गया हमारा 13 आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, पहले इसको रफ कर देते हैं। चलो देखो बच्चों देखो बच्चों, आपको पता है देखने के लिए भी कई वर्ड होते हैं ना, जैसे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा वॉच, एक पढ़ा होगा सी, एक पढ़ा होगा आपने ग्लेयर, एक पढ़ा होगा स्टेयर, एक पढ़ा होगा गेज, एक पढ़ा होगा बीहोल्ड। क्या डिफरेंस होता है दोस्तों इनमें? देखो इनमें छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, वॉच का मतलब होता है देखा और याद रहा, जैसे हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो याद रहते हैं हमें। सी का मतलब होता है देखना, देखते हैं हम और भूल जाते हैं, जैसे हम रेलवे स्टेशन या फिर जैसे रोड वगैरह पे कितने व्यक्तियों को देखते हैं, क्या सभी याद रहते हैं? नहीं, तो उनको हम क्या करते हैं सी। एक होता है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्लेयर का मतलब होता है लालच भरी नज़रों से देखना। जैसे आप मोमोज वगैरह खाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं ना मांगने के लिए, तो वो क्या करते हैं लालच भरी नज़रों से देखते हैं आपको। एक होता है स्टेयर और गेज, इन दोनों का मतलब होता है घूरना, है ना।
एक होता है बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब क्या होता है? प्यार भरी नजरों से देखना। क्लियर है दोस्तों? चलो हम अपने मैथ की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा दोस्तों, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। कोई भी फ्रैक्शन ले ली दोस्तों हमने x अपॉन वाई, इसमें अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया। अगर दोनों में 2 जोड़ दिया तो हमें 9/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न है वो 5/6 बन जाती है। भिन्न क्या है? फ्रैक्शन निकालना है दोस्तों, सिंपल है। अब बाय ऑप्शन जाओ ऐसे क्वेश्चन में, है ना। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 7/9, 3/7, 5/9, 7/10। अब देखो दोस्तों, आपको करना है क्या है, दोनों में अगर 2 जोड़ दूं मैं तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 11। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। इसको अगर हम करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 मिलना चाहिए हमें। इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 7, ये 11, ये भी नहीं मिला। इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो 9 और ये 12, तो भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा 7/9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलो बात, और अगर मान लो दोस्तों इसमें क्या, अगर ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से होता कि हमारा ये 9/11 बन जाता, है ना, फिर क्या करते हैं हम? फिर क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन को और मैच करके देखते हैं ना। वैसे बहुत रेयर चांस होता है कि ऐसे मिले। क्वेश्चन जब अच्छा बनता है, अगर मान लो आपसे कहता नोमिनेटर और डेनोमिनेटर का सम बताइए, ठीक है, तो अगर नोमिनेटर डेनोमिनेटर का सम निकालने की कहेगा तो 9 और 7 16 निकाल देंगे हम। पर अगर मान लो ऑप्शन हमें फ्रैक्शन दे ही नहीं रखी, फिर हमें सम निकालना हो, तब कैसे निकालते दोस्तों हम? जो भी ऑप्शन हमें दे रखा होता वो क्या x अपॉन वाई का जोड़ी तो था, उसमें क्या करेंगे 2 और 2 4 जोड़ देंगे। ठीक है, जो भी सम आ जाएगा इन दोनों के सम से भाग होना चाहिए वो, है ना, उससे हो जाएगा। और आएंगे कई क्वेश्चन हम ऐसे कर भी चुके हैं ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। देखो दोस्तों, एक भिन्न जो है नोमिनेटर डेनोमिनेटर, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि अंश हर से 4 कम है। जो अंश है हर से 4 कम है, इसका मतलब जो हर है वो 4 ज्यादा है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? भाई जो नोमिनेटर है वो डेनोमिनेटर से 4 कम है, या तो इसको मैं x लिख लूँ तो उसको x-4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 ज्यादा है ना। मैं इसको क्या लिख दूँ, x+4 लिख दूँ, उसको केवल x लिख दूँ, है ना। चलो बात करते हैं, यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, अंश में से यानी नोमिनेटर में से 2 घटा दिया तो हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, डेनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया, ठीक है, तो हर जो है अंश का 8 गुना हो जाता है। जो हर यानी डेनोमिनेटर है अंश का 8 गुना हो जाता है। तो दोस्तों 1 का 8 गुना 8, या फिर 2 और 16 ले लो, ठीक है, इस तरीके से ले सकते हो। बाकी कैलकुलेशन छोटी रखना, ठीक है, कैलकुलेशन जितनी छोटी रखोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा आपका। ठीक है, अब सोल्व करना आपको आता ही है। इसको क्या लिख सकते हैं, x-2 अपॉन में क्या आ जाएगा x + 4 + 1 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा 8 दूनी 16x माइनस 8 दूनी 16, सॉरी 8 की जब x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8x, है ना, और 8 दूनी 16, और ये करेंगे तो x + 5, ये प्लस का x उस साइड आके किस चीज का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, है ना। ये माइनस का 16 इस साइड आके प्लस का हो गया, तो कितना आ गया हमारा 7x = 21। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 21, ये गुना में 7 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो नोमिनेटर और फ्रैक्शन क्या थी हमारी फ्रैक्शन क्या थी, x अपॉन x + 4, x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 3, तो 3 और 4 7, डेनोमिनेटर भी आ जाएगा। आपसे पूछा है क्या है, आपसे पूछा है दोस्तों कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न ज्ञात कर सकते हैं हम दोस्तों, है ना। चलो, या फिर इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे आप। अगर मान लो इसको सोल्व नहीं करते तो आप क्या करते दोस्तों, बाय ऑप्शन जाते। बाय ऑप्शन कैसे जाते वो देखो यहाँ बता देते हैं आपको। अगर बाय ऑप्शन जाते तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं 3/8, 3/7, 4/8, 2/7।
आपसे क्या कह रखा, उसने कहा है कि डेनोमिनेटर 4 ज्यादा है। पहली बात देखो 3 और 5 8, ऑप्शन खत्म। 3 और 4 7 ये हो सकता है, 4 और 4 8 ये भी हो सकता है, 2 और 5 7 ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 4 ज्यादा है। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको करना है 2 घटाने हैं। इसमें से अगर हम 2 घटाएं तो, और इसमें क्या करना है, डेनोमिनेटर में 1 जोड़ना है। तो 3 में से 2 गए 1 8, क्या 1/8 बन रहा है, बन रहा है, तो हमारा आंसर आ गया ये। क्लियर है दोस्तों। 4/8 दोस्तों ऐसे तो कभी फ्रैक्शन मिलेगी नहीं, क्योंकि इसको जब सोल्व करेंगे ना तो अपने आप ये क्या है, एक्चुअल में पूरा सोल्व हो जाता है। ठीक है, 4/8 कट के 1/2, तो फ्रैक्शन में 1/2 मिलेगी। 4/8 बहुत रेयर चांस है कि आपको मिल जाए, है ना। चलो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की। पहले इसको रफ कर देते हैं ना। चलो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 26 है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 1/72 1/90। इसको सोल्व करना है। देखो दोस्तों, क्या इसके अगर मैं टुकड़े को प्राइम टुकड़े तोड़ने में है ना, 4 पंजे 20, क्या 1/20 को मैं 1/4 माइनस 1/5 लिख सकता हूं। आप कहोगे अगर सर 1/4 माइनस 1/5 इसको सोल्व करने पर 1/20 आ जाए तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। चेक करके देखते हैं। अगर हम 1/4 माइनस 1/5 का एलसीएम लेंगे तो 20 को 4 से भाग करेंगे 5, या फिर जिनको एलसीएम नहीं आता कुछ नहीं करना, इन दोनों की गुणा करो। 4 पंजे 20, 5 की साइड गुना 4 की साइड गुना, तो 5 माइनस 4 क्या 1/20 आ रहा है। आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं हम, 1/30 को क्या लिख सकते हैं, टुकड़े तोड़ो, 5 6 30, इसके भी 6 7 42 7 8 56। देखो सीरीज बन रही है एक प्रकार से, है ना। 8 9 72 9 दाई 90। ये कितना आ गया, 1/5 माइनस 1/6। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 माइनस 1/7। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/7 माइनस 1/8। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/8 माइनस 1/9। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/9 माइनस 1/10। ये लिख सकते हैं दोस्तों। अब एक चीज देखो दोस्तों, ये माइनस का 1/5 है प्लस का, तो माइनस से प्लस कट गया। माइनस का 1/6 प्लस का 1/6 भी खत्म हो गए, माइनस प्लस ये भी कट गए। माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 ये भी कट गया। माइनस का 1/9 प्लस 1 का 1/9 कट गया। बच क्या गया हमारे पास, 1/4 माइनस 1/10 ये आ गया। अब दोस्तों आपको एग्जाम में इतना सोल्व करके बिल्कुल भी नहीं दिखाना। यहां से क्या करेंगे, हम एक ट्रिक बना लेंगे। ट्रिक क्या बन गई हमारी, फर्स्ट माइनस लास्ट। क्या बन गई ट्रिक हमारी, फर्स्ट माइनस लास्ट। क्योंकि देखो 4 क्या है, पहला टुकड़ा है, और 10 क्या है, आखिरी टुकड़ा है। तुम ये सोल्व करके क्यों दिखाएं, हमें एग्जाम में केवल एक ही स्टेप में करना है क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है 1/4, लास्ट क्या है 1/10। जिनको एलसीएम आता है वो तो ठीक है, जिनको एलसीएम नहीं आता इन दोनों ही गुना करो। 10 चौके 40, इसकी साइड गुना इसकी साइड, 10 माइनस 4 कितना आ गया, 6/40। कटता हो तो काट दो, 2 से काट दें, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 20, तो कितना आ गया दोस्तों, 3/20 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों। अगर मान लो जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर इसी तरीके का अगर क्वेश्चन आपको दे रखा होता कि 1/6 जमा 1/12 जमा 1/20 72, अगर ये दे रखा दोस्तों तो करेंगे क्या, टुकड़े तोड़ो, 2 3 3 4 एक आखिरी, 8 9 72। ट्रिक क्या हमारी, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट और ये क्या है लास्ट, तो 1/2 माइनस 1/9। सोल्व करना में आता है, 9 दूनी 18, इसकी साइड गुना इसकी साइड, 9 माइनस 2 7/18 आंसर आ जाता है हमारा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम आपको क्या है, बिल्कुल सेव करके चलना है, ज्यादा कंज्यूम नहीं करना टाइम आपको, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इसको रफ कर देते हैं दोस्तों, है ना।
क्वेश्चन नंबर 27 देखो दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त हुआ, भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, किसी भिन्न को 6/7 बताने को कहा गया है ना, पर हमने कर क्या दिया, उसको 6/7 से भाग कर दिया है ना। अब जो आंसर ज्यादा आया वो कितना दे रखा है, 13/70 ज्यादा आया। अब एक चीज देखो दोस्तों, पहले भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा है ना। अब उसने कहा कि ये करना था, हमने ये कर दिया। अब ये करने से हुआ क्या, ये आंसर एक्स्ट्रा आया। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो यही तो है भाई। उसने क्या कहा कि अगर हमने भाग कर दिया तो हमारा आंसर ज्यादा आया, यानी भाग करने वाली वैल्यू में से अगर पहले वाली वैल्यू को घटा दूं तभी तो ज्यादा आया होगा, इतना ही ज्यादा आया होगा है ना। चलो अब सोल्व करना हमने आता ही है ना। 7/6x माइनस 6/7x इज इक्वल टू 13/70। एलसीएम ले लें, 6 सते 42। जिनको एलसीएम नहीं आता मैंने बताया सिंपल, इन दोनों की गुणा करो, इसकी साइड इसकी साइड। 7 7 जा 49 और 6 6 जा 36, ये 13/70। अब यहां से क्या है, हम x की वैल्यू निकाल दें। 49 माइनस 36 क्या होगा, 6 और 3 9 1, 13x इज इक्वल टू, देखो ये 42 भाग में उस साइड जाके किस चीज में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 13/70 गुना 42। अब देखो 13 गुना में तो इस साइड आके भाग में आ जाएगा, 13 से 13 कट गया। अब और किसी से कटते ही है, बिल्कुल कटते हैं। 14 3 42, 14 5 70, तो हमारी भिन्न कितनी आ गई, 3/5। पर देखो दोस्तों, आपको इतना लंबा सोल्व नहीं करना। जब कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर हैं तो हमने क्या है, शॉर्टकट मेथड यूज करना है। शॉर्टकट मेथड का मतलब क्या है दोस्तों, डिफरेंस दे रखा है कितना हमें, 13/70। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो सिंपल भाग कर दो, वही आंसर आ जाएगा हमारा है ना। कैसे, वो देखो, अगर मैं 7/6 माइनस 6/7 इसको सोल्व कर दो बस केवल, 42 इसकी साइड इसकी साइड, 49 माइनस 36 कितना आ गया, 13/42। दे रखा है डिफरेंस इतना, दे रखा है डिफरेंस 13/70। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है, 13/42। और हमें पता है इसकी इसके साथ गुना होती है, इसकी इसके साथ होती है ना। तो कितना आ गया, 13 गुना 42 बटे 13 गुना 70। 13 से 13 खत्म हो गया, 14 3 42, 14 5 70, तो 3/5 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो वेरी गुड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, पहले इसको रफ कर देते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, 3 भिन्नों का योग दे रखा है। पहली भिन्न, दूसरी भिन्न और तीसरी भिन्न, इनका जोड़ दे रखा है 2 सही 11/24। इसको और ज़्यादा सोल्व कर लो दोस्तों। 24 दूनी 48, 48 और 11 कितना होता है, 59/24। यही आ गया दोस्तों हमारा। चलो अब आगे पढ़ते हैं। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर, ये दोस्तों मान लेते हैं कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है, सबसे छोटी उससे बड़ी फिर ये सबसे बड़ी है ना। अब आपको दे रखा है कि सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर, यानी सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर हमें 7/6 प्राप्त होता है, जो मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है। अब देखो दोस्तों, जो मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये मध्य भिन्न से क्या है, 1/3 बड़ी है। तो अगर मुझे मिड वैल्यू निकालनी है तो इस भिन्न को, इस भिन्न में से 1/3 अगर मैं घटा दूं तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जो ये वाली जो वैल्यू है वो मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है। अगर 1/3 बड़ी नहीं होती तो मध्य भिन्न आ जाती है हमारी, है ना। तो इसमें से क्या करेंगे, 1/3 हम माइनस कर देंगे।
6 एलसीएम आ गया, 6 को 6 से भाग करेंगे 1, 6 को 3 से करेंगे 2, 7 माइनस 2 कितना आ गया दोस्तों हमारा 5/6। सेकेंड बिन आ गई हमारी, है ना। अब एक चीज़ और देखो दोस्तों, अब हमें करना क्या है, अब और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे छोटी भिन्न निकालनी है हमें, है ना। तो सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो देखते हैं। अगर मैं बात करूं, कोई ना कोई मल्टीपल ले लेते हैं हम, है ना, क्योंकि देखो एक्चुअल में ये 7 और ये 6 तो है नहीं, इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा, है ना। मल्टीपल हम मान लेते हैं x की फॉर्म में मान लेते हैं। पहली भिन्न हमारी कितनी है 6x, और दूसरी कितनी आई हमारी 5/6, और तीसरी कितनी है हमारी 7x, और वो जोड़ दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 59/24। यही आ गया दोस्तों हमारा। अब इसको सोल्व करो, 7 और 6 13x बराबर 59/24, यानी हम क्या कर रहे हैं, x वाली टर्म को एक साइड बाकी को एक साइड। ये प्लस का 5/6 है, इस साइड आके किस चीज का हो जाएगा दोस्तों 5/6 माइनस का हो जाएगा। अब सोल्व करना में आता ही है, कितना आ जाएगा 24 एलसीएम आ गया, 24 को 24 से भाग करेंगे 1, 6 से करेंगे 4, तो 59 माइनस 20 तो कितना आ गया 39/24। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं 39/24 गुना में 13, गुना में इस साइड आके क्या हो जाएगा भाग में 13 3 39, 3 8 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/8। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/8। पर हमसे पूछा क्या पहली भिन्न बताओ, सबसे छोटी बताओ। तो सबसे छोटी हमारे हिसाब से कितनी थी 6x थी, और x की वैल्यू हमने निकाल ही ली कितनी 1/8। तो कटती हो तो काट दो, 3 4, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक, चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्तों वो देखते हैं, पहले रफ कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों आपका, एक स्कूल ग्रुप में एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीट घेरता है। 4/5 सीट घेरने का मतलब क्या है दोस्तों, वो देखो 5 में से 4 सीट घेरता है। 3 बस हैं, दूसरी बस में भी 5 में से 4 सीट घेरेगा, तीसरी में भी 5 में से 4 घेरेगा। टोटल 15 सीट थी, उसमें से 12 सीट घेरता है वो। क्लियर है दोस्तों। अब आपको क्या रखा है कि 1/4 यात्री के चले जाने से, अब देखो दोस्तों 1/4 यात्री के से, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, है ना। 1/4 यात्रियों के चले जाने से टोटल यात्री हैं कितने हमारे भाई, 5 में से 4 सीट घेरे, टोटल यात्री इसका मतलब हमारे कितने हैं 12। अब 12 में से क्या किया 1/4 चले गए दोस्तों। 1/4 का मतलब क्या, 4 में से 1 चला गया, 4 में से 1 चला गया, इसका मतलब क्या कितने बच गए 4 में से 3 बच गए, है ना। तो 3/4, 4 3 12, इसका मतलब अब केवल 9 यात्री बचे हुए हैं। ठीक है, अब आपको क्या रखा, अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न बताइए। अब 2 बस में कितनी सीट है 10 सीट हैं, इसमें से कितनी घेर सकते हैं, जब 9 व्यक्ति हैं तो 9 सीट घेर सकते हैं, तो इसका मतलब 9/10 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 10 में से ही तो 9 सीट घेरनी हमें। क्लियर है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि 3/5 जमा 7/9 सोल्व करना हमें आता ही है। 9 पंजे 45, इसकी इसके साथ गुना इसकी इसके साथ, 9 3 27, 7 पंजे 35, 5 और 7 12, 1 3 और 3 6, ये हमारा आंसर आ गया 62/45। ठीक है दोस्तों। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दुगने से, एक जो भिन्न है, भिन्न हमने x मान लिया हमने, है ना, अपने व्युत्क्रम के, व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल यानी उल्टे से। ठीक है, क्या है दुगने से 7/15 अधिक है, इसके दुगने से 7/15 अधिक है। इसका मतलब क्या दोस्तों, जो भिन्न है ना ये अपने उल्टे के दुगने से भी क्या है वो 7/15 अधिक है। इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 7/15। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो बात करते हैं अब ऑप्शन क्या है, भिन्न निकालनी है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 3/5, 5/3,
3/4, 4/3। अगर मैं दोस्तों इसको कहूँ, पहले ये ऑप्शन लेके चलते 3/5 है ना। अब इसमें से क्या है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा 5/3 हो गया, इसकी दुगने से गुणा करते तो इनका जो गैप है वो 7/15 आना चाहिए। क्या आ रहा है वो चेक करते हैं। 5 और 3 कैल्शियम 15, 3 तिया 9, और ये कितना माइनस में चला जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10, 5 50 माइनस में, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, माइनस में तो है नहीं। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं कि 5/3 माइनस इसका उल्टा 3/5 का दुगना करके देखो, 15 एलसीएम आ गया, 5 5 25 माइनस 3 दूनी 6, 6 तिये 18, तो कितना आ गया 7/15। क्या 7/15 में मिल रहा है, मिल रहा है, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्तों, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से, पहले इसको रफ कर देते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 32, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 से अधिक है, यानी एक भिन्न जो है अपने व्युत्क्रम यानी उल्टे से 9/20 अधिक है, यानी इनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 9/20 दे रखा है ना। तो भिन्न निकालनी है, ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं, 5/4, 4/5, 3/4, 4/3। करो 5/4 माइनस उल्टा कर देंगे 4/5, घटाओ 20, 25 माइनस 16, ठीक है, तो कितना आ गया 9/20। क्या 9/20 आ रही है, आ रही है, तो हमारा आंसर ठीक आ गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो बात कर क्वेश्चन नंबर 33 देखो दोस्तों क्या है, एक भिन्न के दुगने और उसके व्युत्क्रम का योग। एक भिन्न के दुगने और उसके व्युत्क्रम का जो योग है वो दे रखा है 17/6। भिन्न पूछी है, ऑप्शन है 4/3, 5/4, 3/4, 4/5। अब देखो दोस्तों पहले क्या हमें दो ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, कैसे वो देखो, एक भिन्न है एक उसका उल्टा है, तो इसका मतलब अगर मैं ये लेके चलता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये मान के चलो 4 पंजे 20, क्या 20 को किसी संख्या से काटने पर 6 मिल सकता है, नहीं, ये तो हो नहीं सकता। 4 तिये 12, 12 को किसी संख्या से भाग करने पर 6 मिल सकता है, मिल सकता है डेनोमिनेटर में, ये हो सकता है। इसी तरीके से ये भी हो सकता है। इसी तरीके से 4 पंजे 20, क्या 20 को किसी संख्या से भाग देने पर 6 मिल सकता है, नहीं। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 5/4, 4/5 एलसीएम लेंगे तो 20 बनेगा इसका, है ना, अपोन में 20 आएगा, वो किसी से भाग करके भी 6 बन नहीं सकता, जो कि बच गया हमारे पास दो ऑप्शन। एक ऑप्शन को सोल्व करो, अगर आंसर आ जाता है ठीक है, नहीं तो दूसरा अपने आप आंसर। मान लो मैं इस ऑप्शन को लेके चलता हूँ, ठीक है, तो देखो 3/4 का क्या करना, दुगना, भिन्न का दुगना में क्या उस भिन्न का उल्टा जोड़ना है, तो 4/3। अगर 17/6 मिल गया तो हमारा आंसर ठीक है, नहीं तो गलत है। 4 तिये 12, अभी 3 दूनी 6, 6 तिये 18, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, कितना आ गया 8 6 14, 1 34/12 आ गया हमारा। 2 से काट सकते हैं इसको, 17/6। क्या 17/6 मिल रहा है, मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक हो गया। अगर ये नहीं होता तो ये आंसर हो जाता हमारा। क्लियर है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, एक भिन्न और उसके भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुणे का योग। एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 4 गुणे का योग दे रखा है हमें, कितना 13/3। देखो व्युत्क्रम रेसिप्रोकल उल्टा, उसका 4 गुना, तो गुणा में 4, और इनका जोड़ दे रखा है हमें, है ना। अब ऑप्शन दे रखे हैं कितने, 4/3, 3/4, 5/4, 4/5, ये दे रखा है। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे हम, वो देखो मान लो पहला ऑप्शन लेके चलता हूं मैं, ठीक है, तो देखो 4/3 में हमें क्या करना है, इसका 4 गुना, तो 4 चौक 16/3, सॉरी उल्टा कर दिया दोस्तों, क्योंकि रेसिप्रोकल का बोला उसने, है ना, और रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 4/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/4 का 4 गुना
है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा ये 12 एलसीएम आ गया, 4 चौक 16 जमा 4 तिये 12, 12 तिया 36, कितना आ गया 6 और 6 12, 1 हासिल, 4 और 1 5/12, 4 से कटते हैं, 4 तिये 12, 13 चौके 52, 13/3 क्या मिल रहा है, मिल रहा, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों। इसमें भी आप वही कर सकते हैं, इनकी देखो रेसिप्रोकल में उल्टा देखो, 4 तिये 12, 12 को किस संख्या से भाग करके बटे में 3 मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, पर ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि 4 पंजे 20, 20 को किसी संख्या से भाग करने पर 3 नहीं आ सकता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो ये थी दोस्तों आपकी टाइप 6। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।